Hello everyone, welcome to our next lecture. In this lecture, we will study about the relative velocity in 2D. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, उसमें क्या हो रहा था कि अगर कोई मान लो ट्रेन है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन उसके पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये मान लो x पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये नेगेटिव x हो गया और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन हो गया। ठीक है, जब ये x डायरेक्शन में मूव करेगी और ये माइनस x डायरेक्शन में मूव करेगी, तो यहां से हम जब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, मान लो इसकी वेलोसिटी vx है और इसकी माइनस vx, तो अगर हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे तो वो कैसे होती थी, कहने का मतलब v, ठीक है, vx, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालते थे तो vx है एक माइनस vx है, तो अगर v a b निकाले, क्योंकि मान लो ये ट्रेन a है ये b है, तो v a b कैसे आता था, v a माइनस v b, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, अगर वो डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो उतना माइनस हो जाएगा उसमें से। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से देखें तो v a कितना vx और ये कितना है माइनस vx, तो यहाँ पे माइनस प्लस 2vx इज इक्वल टू vab आ गया। कहने का मतलब अगर इस ट्रेन से हम देखेंगे इस ट्रेन को तो हमें जितनी स्पीड से चल रही है उससे डबल से दिखेगी अगर दोनों। अब बात आती है अगर ये पैरेलल में एक डायरेक्शन में चल रही हो, अब ये दोनों एक डायरेक्शन में चल रही है, दोनों की वेलोसिटी प्लस vx है, सेम vx है, तो vab क्या आ जाएगा यहाँ पे vx माइनस vx इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब अगर दोनों ट्रेन सेम स्पीड से चल रही है, अगर एक ट्रेन से बैठ के दूसरी ट्रेन को देखेंगे तो दोनों ट्रेन हमें कैसी दिखाई देंगी कि चल नहीं रही। ठीक है, कहने का मतलब इसके रिस्पेक्ट ये ट्रेन बिल्कुल शांत खड़ी है। तो इस हिसाब से हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लेके आए कि एक मान लो धरती पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं, लैब फ्रेम में खड़े हैं, तब तो हमें दिखती है चलती हुई, लेकिन एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में देखें तो तब कैसे देखेंगे, तो वही होता है कि एक दूसरे के रिलेटेड उसकी वेलोसिटी क्या है, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। बट यहाँ पे 1D की बजाय बात कर रहे हैं हम 2D की। अगर 2D की बात करें, 2D में भी सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन वहां पे डायरेक्शन दो हो जाएंगी कि उसके कंपोनेंट वेक्टर के अकॉर्डिंग देखे जाएंगे कि मान लो vx वेलोसिटी है तो x i कैप प्लस y j कैप, और vy वेलोसिटी है, सॉरी vx नहीं v पूरा, मान लो v1 है और v2 दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी है, तो x i कैप प्लस y j कैप, इसको 1 कह सकते हो आप, इसको 2 कह सकते हो। अगर हमें इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है किसकी, a मान लो ये ट्रेन 1 थी तो v12 अगर हमें 2D में निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, v1 माइनस v2, तो यहाँ पे सीधा लिख दोगे v1 माइनस v2, तो इसका वेक्टर सम के अकॉर्डिंग क्या करोगे, इनका डिफरेंस करोगे। वेक्टर सम क्या हो गया इसका, वेक्टर i को i से माइनस करना है और j को j से, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था वेक्टर को सम और माइनस कैसे करते हैं। यहाँ पे x1 माइनस x2 अगर हम सिंपल लें तो xi, ठीक है, प्लस y1 x1 j माइनस ये क्या है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अगर हम इसको इसमें से माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, i में से i माइनस करोगे तो यहां से क्या आएगा x1 माइनस x2 i कैप, ठीक है, माइनस प्लस y1 माइनस y2 j, ठीक है, ये आ गया इसका रिलेटिव वेलोसिटी। अगर इसका उल्टा करना, कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो v21 सिर्फ उल्टा हो जाएगा v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 करेंगे तो यहाँ पे ये भी उल्टे हो जाएंगे, तो x1 माइनस x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j, ठीक है। तो यहां से हम वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जैसा कि हमने दो वेलोसिटी ले ली, मान लो दो ट्रेन की वेलोसिटी ले ली, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसका एक एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, ये एग्जांपल्स है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। 35 मीटर से क्या बारिश हो रही है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करें, मान लो ये हम इनको बादल मान लेते हैं, ठीक है, यहां से बारिश गिर रही है, कोई बाइसाइकिल वाली है, क्या है, ए वुमन राइड्स ए बाइसाइकिल विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ रेन आप कितनी मानते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन आपने मान ली 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या कहा है इसने, द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। अब ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन है साउथ, हम ऐसे मानते हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, वो ईस्ट टू वेस्ट मान लो, तो वी डब्ल्यू वोमेन की मान लो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वोमेन या वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ वी वोमेन की कितनी दे रखी है, 12 मीटर पर सेकेंड। अब कोई कहता है कि वो कितने पे अपना छाता होल्ड करे, देखो वो आगे जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि वो छाते को ऐसे पीछे होल्ड करेगी, आगे करना पड़ेगा, तो उसकी जो छाते की वो डंडी है, छाता ऐसा होता है ना, ये छाता ऐसे है, अगर बारिश ऊपर से गिर रही होती, खड़ी होती, तो ऐसे होती। अब क्या है, उसको टिल्ट करना पड़ेगा छाता, किसकी तरफ, आगे की तरफ, क्योंकि वो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो उसका छाता ऐसे हो जाएगा, ऐसे टिल्ट हो जाएगा, मतलब ये जो बारिश यहाँ से पड़ रही है या ये आगे से आ रही है, वो नहीं गिरेगी उस पर, तो वो भीगेगी नहीं। हमारा क्वेश्चन यही है कि तो वो अपने छाते को कितने एंगल पे टिल्ट करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो किस एंगल पे अपने छाते को, कहने का मतलब वो किस एंगल पे, पहले तो हम उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे कि किस वेलोसिटी पे ये पानी है जो वो गिर रहा है, ठीक है। गिर तो इस पे रहा था, लेकिन बाइसाइकिल की स्पीड के कारण उसकी स्पीड इंक्रीमेंट हो सकती है। तो अब अगर बात करें तो मान लो वो इस एंगल पे, मान लो वो थीटा एंगल पे क्या करती है, थीटा एंगल पे वो इस छाते को टिल्ट करती है, ठीक है, थीटा मान लिया। तो ये वेलोसिटी क्या है, वी आर डब्ल्यू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू बाइसाइकिल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वुमन। वेलोसिटी ऑफ रेन ये निकालना है हमें सबसे पहले, और ये देखना है कि v जो ये डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन वी डब्ल्यू है तो ये डायरेक्शन माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है, आई समझ में। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो सेम वेलोसिटी अगर माने तो ये क्या हो जाएगी, माइनस, जैसा कि वेक्टर में पढ़ा था कि अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पे वी डब्ल्यू आ गया, यहाँ पे वी आर ओमेगा आ गई, आर डब्ल्यू कह दो, तो वी आर डब्ल्यू क्या है, वी आर डब्ल्यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसकी, रेन की विद रिस्पेक्ट टू बाइसाइकिल, क्योंकि बाइसाइकिल आगे बढ़ रही है तो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये क्या है, तो वी आर माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है। ये ऐसे देखेंगे तो वी आर कितना है, वी आर है 35 मीटर पर सेकेंड और वी डब्ल्यू कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, हम इनको डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, बस इतना ध्यान रखना है। तो वी आर तो वी आर क्या है, वी आर क्या है, -35, और इसको जे डायरेक्शन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है तो नेगेटिव है, नीचे की तरफ है तो -35, और उस साइड करें तो ये क्या है, माइनस वी डब्ल्यू, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस वी डब्ल्यू, जो कि एक आई डायरेक्शन है, ठीक है, आई डायरेक्शन, ठीक है, आई डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें आप अगर बात करें तो -12 आई डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे जो वी आर और वी डब्ल्यू है,
दोनों की डायरेक्शन हमने देखी। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो -35 जे कैप, या फिर उल्टा लिख दिया हमने, वैसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिखते हैं -35 जे कैप और -12 आई कैप। ठीक है, अब इनको उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि पैटर्न ध्यान रखें आई जे में, तो इसको ऐसे कर सकते हैं तो -35 जे कैप। ठीक है, वी आर। अब हमें वी आर डब्ल्यू मिल गई तो ये थीटा निकालना है। टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है y डायरेक्शन बाय में x डायरेक्शन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में लिखा था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू vy बाय vx। यहाँ पे वो वेलोसिटी है, ये वेक्टर में है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है ये। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दी है हमने। तो यहाँ पे vy बाय vx, तो vy कितना है यहाँ पे -12 डिवाइडेड बाय vx कितना है यहाँ पे -35। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 12/35 और थीटा अगर यहां से निकालें तो टेंजेंट इनवर्स 12/35। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री आती है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि उसको जो अपना छाता है वो कितनी डिग्री पे वो करना चाहिए, 19 डिग्री पे। ठीक है, ये जो 19 डिग्री पे हमें उसको करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने की सबसे जरूरी बात है कि समझना है कि एंगल किस साइड होगा। एंगल इस साइड हो सकता था, क्यों? क्योंकि आगे से अगर आप आगे मूव कर रहे हो तो छत्ता आगे की तरफ टिल्ट करोगे ना तो उसका एंगल पीछे होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये पीछे की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन आपको दिख रही है, नेगेटिव है, दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी पता चल रहा है नेगेटिव। तो साइन के साथ हम सब चीजें देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।